एक ट्रेन जो कि वाराणसी से मुंबई डेली जाती है। एक दिन ऐसा हुआ, उस ट्रेन में 4 साल बाद तलाक पति पत्नी मिले और एक दूसरे को देखकर रोने लगे। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज की जो सच्ची घटना है ये उत्तर प्रदेश जिला बनारस की सच्ची घटना है। एक दिन ऐसा हुआ कि पति पत्नी, पति रमेश पत्नी रिया, दोनों के बीच झगड़ा हो गया। छोटी छोटी बात को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो जाने के कारण रिया जो है अपने मायके चली जाती। मायके जाने के बाद कुछ दिन के बाद बोली, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मुझे तलाक चाहिए। लाख समझाने पर भी रिया नहीं मानी। सब परिजनों ने समझाया, रमेश ने समझाया, सब समझाए, लेकिन बोली नहीं, मुझे इसके साथ नहीं रहना है। जब कुछ दिन बीता, समझाने पे नहीं समझी तो शासन प्रशासन से लोगों ने तलाक दिला दिया। अब रिया अलग, रमेश अलग ज़िंदगी जीने लगे। जब 4 साल बीता, कुछ ऐसा हुआ, महानगरी एक्सप्रेस जो कि वाराणसी टू मुंबई डेली जाती है आती है, उसी ट्रेन में रमेश बैठकर सफ़र कर रहा था, यानी मुंबई जा रहा था। तब तक गाड़ी जब इटारसी पहुंचने वाली थी, मैहर से एक लेडीज़ चढ़ी। वो लेडीज़ ट्रेन में चना बेचते हुए आई। यस1 में जब आती है लेडीज़ रात को करीब 10 बजे, तो सब लोग चना लेने लगते हैं। सब लोग चना लेने लगते हैं। ट्रेन धीरे धीरे 11 जब बज गया, इटारसी के करीब पहुंचने वाली थी। यस2 में जब गई, उसमें भी उसके चना लेने के लिए लोग बहुत थे, बहुत लोग लिए। ऐसे चना बेचती रही। एक आदमी जो वो रिया को एकटक देखते जा रहा है। जब सब लोग चना ले लिए तो रिया बोली, साहब मैं यहाँ बैठ सकती हूँ कुछ टाइम के लिए? वो आदमी बोला, हाँ बैठ जाओ। रिया वहीं पे बैठ जाती है। आपस में दोनों बातचीत करने लगे। रिया पहचान जाती है कि ये तो हमारे हस्बैंड यानी पति हैं। वो बोली, क्या साहब आप बम्बई जा रहे हो? बोले, हाँ बम्बई जा रहा हूँ, वहीं पे मैं रहता हूँ, वहीं पर काम करता हूँ। रिया का वेशभूषा ऐसा था कि उसको जो पहले 4 साल देखा रहा होगा वो बाद में नहीं पहचान सकता। बोले, हाँ मैं मुंबई जा रहा हूँ। बोले, आपकी परिवार वहीं पर रहती है? वो आदमी बोला, नहीं मेरा परिवार वहीं पर नहीं रहता। तब बोला, घर पर रहती होगी? बोला, नहीं। तो बोला, साहब आपके बच्चे कितने हैं? बोले, मेरे बच्चे नहीं हैं। आप यहाँ चुपचाप बैठो, मुझे परेशान मत करो, मैं जा रहा हूँ, मुझे जहाँ जा रहा हूँ तहाँ जाने दो। तुम्हारा जब स्टेशन आएगा तुम उतर जाना, मेरे को आप डिस्टर्ब मत करो। फिर रिया बोली, साहब आप मेरे से गुस्सा हो रहे हो क्या?
वो आदमी बोला नहीं, गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, तुम उल्टी सीधी बात क्यों कर रही हो? बोली बस साहब ऐसे ही मन किया पूछ लिया, जाने दो, आपको बुरा लग रहा है तो मैं नहीं पूछूँ। फिर आदमी चुपचाप बैठ गया, मोबाइल चलाने लगा। रिया बैठकर वहीं पे उस आदमी को एकटक देखने लगी। जब उस आदमी का नज़र पड़ा, बोला इतना गौर से मुझे क्यों देख रही हो? सब लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? रिया बोली मैं तो देख ही रही हूँ ना, कुछ कर तो नहीं रही हूँ, क्या कोई बोलेगा? क्या मैं देख भी नहीं सकती? बोला नहीं, तुम मुझे मत देखो, ऐसे दूसरे को देखो, नहीं तो यहाँ से चली जाओ। रिया बोली अरे साहब पूरा गाड़ी में बहुत गर्दी है, कहीं जगह नहीं है, आप हो जो मुझे बैठा लिए, नहीं तो कोई बैठाता भी नहीं। कुछ देर जब हुआ, रिया बोली साहब एक बात पूछूं? फिर वो आदमी गुस्सा हो गया, बोला तुम क्या फालतू बात मेरे से करती रहती? बोली नहीं साहब, मैं कुछ गलत नहीं बोलूँगी, आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। वो आदमी बोला हाँ पूछो। रिया बोली क्या साहब आपकी शादी हुई है? आदमी बोला तुम्हें मेरे शादी से क्या मतलब, मेरी शादी हुई हो या नहीं हुई? रिया बोली सब मतलब है ना। वो आदमी बोला क्या मतलब है? मेरी शादी नहीं हो रही, तुम करोगी क्या मेरे साथ? रिया बोली अरे साहब आप अच्छे खासे आदमी, हम जैसे गरीब लोग से क्या शादी करोगे? फिर वो आदमी बोला मेरी शादी नहीं हुई। रिया बोली साहब आप सही बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो? वो आदमी बोला इसमें झूठ की क्या बात है? रिया फिर बोली नहीं साहब मुझे लग रहा है कि आप मुझसे झूठ बोल रहे हैं, कुछ छिपा रहे हैं। जिद करने पे रिया के आदमी जो था सच बताने लगा। बताया मेरी शादी हुई थी, मेरे बीवी के बीच लड़ाई झगड़ा हो गया, इसलिए मेरे को मेरे बीवी तलाक देकर चली गई। रिया बोली साहब अपने बीवी को समझाना चाहिए ना, औरत का दिमाग थोड़ा कम होता है ना, ये तो सबको पता है। वो आदमी बोला मैं उसे बहुत समझाया, बहुत समझाने की कोशिश किया, लेकिन वो किसी की मानी नहीं, वो छोड़ कर चले। तो रिया बोली अभी वो कहाँ है, दूसरी शादी कर ली? वो आदमी बोला मुझे पता नहीं है, वो दूसरी शादी कर ली, कहाँ है कहाँ नहीं, लेकिन मैं 4 साल हो गया अभी उससे न मिला न देखा, वो कहाँ है, किस हालत में है? तो बोली क्या साहब आप शादी कर लिए हो या करने वाले हो? बोले अभी शादी नहीं किया हूँ, न करने वाला हूँ, अभी मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं। फिर रिया बोली क्या आप उसे देखोगे, अभी तो पहचान लोगे? तो वो आदमी बोला नहीं, हाँ मैं पहचान लूँगा, क्यों नहीं पहचान लूँगा, वो मेरी कभी बीवी थी, मेरे साथ थी, मैं शादी किया हूँ, पहचान के उसके साथ कितना दिन कितना रात बिताया हूँ, क्यों नहीं पहचान सकता? रिया बोली नहीं साहब मुझे लगता है तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। बोले नहीं नहीं तुम कैसे जान रहे हो नहीं पहचान? बोले नहीं साहब मैं जान रही हूँ ना, तुम पहचान नहीं पाओगे, तुम्हारे सामने भी रहेगी तो तुम नहीं पहचान पाओगे। बोला ये तुमको कैसे पता है? रिया बोली साहब मैं प्रूफ करके बता सकती हूँ कि तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। इतना बात सुनकर वो आदमी घबरा गया, इस चना वाली को मेरे बारे में इतना कैसे पता, ये मेरे से इतना जिद क्यों कर रही? रिया बोली मैं तुमको प्रूफ करके बता सकता हूँ कि तुम अपने बीवी को पहचान नहीं पाओगे। फिर वो आदमी बोला मैं पहचान लूँगा तो रिया बोली अगर तुम उसको नहीं पहचान पाओगे तो मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। आदमी बोला ठीक है। फिर रिया बोली सोच समझ लो,
ज़िंदगी का सवाल है। बोला ठीक, तुम जो बोलोगी वही करूँगा। बोला तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने है, तुम पहचान के बताओ कौन है इस कोच के अंदर। वो आदमी सोचने लगा कौन हो सकता है, यहाँ कैसे हो सकता है, ट्रेन में कैसे हो सकता है। कुछ देर बिता सोचने लगा, हार मान गया वो आदमी। बोला मैं नहीं पहचान पाऊँगा, अब तुम बताओ। वो रिया बोली मैं बताऊँगी, लेकिन तुमको जो शर्त मैं कही हूँ उसको पूरा करना पड़ेगा। बोला हाँ, तुम जो बोलोगी मैं करूँगा। बोली अरे साहब मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी। इतना बात जब वो आदमी सुना चौंक गया। बोला तुम नहीं हो सकती। बोली नहीं, मैं वही हूँ, मैं ही रिया हूँ। तुम रमेश हो ना, मेरे पति। बोले हाँ मैं रमेश हूँ, लेकिन रिया तुम यहाँ इस हालत में। बोले हाँ, मैं जब से तुमसे तलाक हुआ मैं इसी ट्रेन में चना बेचती थी, तुम्हारा इंतज़ार करती थी कि मुंबई आते जाते हो कभी मुलाकात होगी। भगवान से डेली प्रार्थना करती थी, आज मेरा भगवान सुन लिया। अब जो कि आज तुमसे मैं मिल पाई। रमेश बोला अभी तो मैं शर्त के हिसाब से तुमसे हार गया हूँ, अभी तुम जो बोलोगी वो करो। इतनी बात सुनकर रिया भी रोने लगी, पति रमेश भी रोने लगा जो 4 साल बाद मिला। बोला साहब मैं कुछ नहीं बोलूँगी, तुम्हारी जो मर्जी। रिया के आगे रमेश हाथ जोड़ लिया। बोला मेरे से गलती हो गई, अभी मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। अब उसी टाइम उस ट्रेन में चना का झोला फेंकवा दिया, नीचे डब्बा फेंकवा दिया और रमेश ले जाकर मुंबई में रिया के साथ एक नई ज़िंदगी जीने लगा। हंसी खुशी से रहने लगे। अब उसके बीच और रिया के और रमेश के बीच जो 2 पुत्र के भी पैदाइश हुई है। अच्छा खासा दोनों जी रहे हैं। तो आप लोग से मैं ये कहना चाहूँगा कि छोटी छोटी बात में कुछ ऐसा मत कर दीजिए कि जिससे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, आपको पछताना पड़े, ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। भगवान ने तो लाख कोशिश किया, वो दोनों को मिला दिया। आप लोग को शायद नहीं मिला पाया, आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटना हो जाए जिससे आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़े। नमस्कार, प्रणाम। आप लोग को ये हमारी घटना कैसी लगी, सच्ची घटना, कमेंट करके बताइए। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।